पाकिस्तानी तज्जियाकार ने इंडियन मीडिया पर बैठकर मोदी सरकार की बैंड बजा दी। अर्नाब गोस्वामी शो में पाकिस्तानी तज्जियाकार ने भारत को छठी का दूध याद करवा दिया। आपको बताएं कि पाकिस्तानी तज्जियाकार अहमद हसन अरबी ने शो के दौरान कहा कि भारत आज भी मुसलमानों की 1000 साल हुक्मरानी की वजह से एहसास कमतरी से नहीं निकल सका। अगर भारत ने आजाद कश्मीर में कदम रखने की कोशिश की तो टुकड़ों में वापस जाएगा। प्रोग्राम में हजीमत उठवाने और पाकिस्तानी तज्जियाकार को भारतीय मीडिया पर बिठाकर भारत ही जिल्लत करने पर बीजेपी ही चिल्ला उठा। बीजेपी के इंतहा पसंदों ने सोशल मीडिया पर अर्नाब गोस्वामी के खिलाफ FIR का मुतालबा कर दिया। बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट से कहा गया कि कैसे एक पाकिस्तानी को भारतीय मीडिया पर बिठाकर मोदी और भारत की तस्दीक करने दी गई। इस सारे मामले की सूरत हाल जान लेते हैं सीनियर तज्जियाकार अहमद हसन अरबी से। जी अहमद, बताइएगा तफसीलात क्या है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो इनका शो था, आपको पता है, ये जो अर्नाब गोस्वामी और स्पेशली जो इंडियन मीडिया है वो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी और इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट इनको प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करती है और इसी से ये अपने लोगों को एक झूठा हौसला भी देते हैं और सब कुछ। तो इस शो के अंदर मुझे इन्होंने ले तो लिया था, लेकिन क्योंकि इनकी मेंटालिटी ये है इंडियंस की स्पेशली कि इनको जितना आप जलील करें उतना ही आपकी ज्यादा इज्जत करते हैं, तो जाहिर है जिस तरीके का एग्रेसिव पोस्चर हमने रखा और जो कि पाकिस्तान की जो आम पाकिस्तानी है उसके जज्बात की नुमाइंदगी थी वो की, तो उसके बाद वो जाहिर है बैकफुट पे चले गए। उनको उनकी हकीकत के बारे में जब बताया, उनको उनकी ज़हनी गुलामी के बारे में बताया, जब उनको उनकी औकात बताई कि तुम लोगों के पास इस्लाम और जो मुसलमान है उसके अलावा इंडिया की 1000 साल तारीख में कुछ है ही नहीं, तो उससे वो बहुत बैकफुट पे गए। और क्योंकि वो फिर हमारे आर्मी के जवानों की शोदा की बेहुरमती करने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर हमने भी उनको जवाब में ये कहा कि वो जो तुम्हारा आर्मी चीफ था बिपिन रावत, वो भी वो कहता था कि मैं कश्मीर का DNA बदल दूंगा। तो उसके थोड़े अरसे बाद उसका प्लेन क्रैश हुआ और वो जल गया और उसका DNA ढूंढने के लिए दिल्ली से टीम भेजनी पड़ी। तो ये तुम लोगों की औकात है, जिससे वो भड़क उठे काफी। तो ये है इनकी औकात और ये इनकी असलियत है, और जो इनकी असलियत इनके सामने लेके आता रहेगा उससे जाहिर है इन्हें तकलीफ तो पहुंचेगी। ठीक है, हम ये भी बताइएगा कि इंडिया को, आपने भी सही कहा एक बात हसन, कि इनको जितनी उनकी हकीकत बताई जाए, जितनी उनको औकात दिखाई जाए, वो उसी तरह लाइन पे रहते हैं। लेकिन इनके मीडिया की स्ट्रेटेजी क्या है? कैसे ये लोग पाकिस्तानी मीडिया को लेकर आते हैं, फिर उनसे सवालात करते हैं, फिर जिल्लत उठाने के बाद मतलब शोर शराबा भी करते हैं उसके बाद? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी जो हैं ये जब इनके मीडिया पे जाते हैं तो इनका मकसद यही होता है, स्पेशली जो अर्नाब का शो होता है ये रॉ स्पॉन्सर्ड शो होता है। ये रॉ अजित कुमार डोवल मिलकर इसका चैनल भी रिलायंस भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो ये ऊंची आवाज में बोलता है, बहुत बदतमीजी करता है। तो आमतौर पे पाकिस्तानी जो है वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, वो उसको उसी की बॉल में आप जिस तरह से यहाँ हमारे टॉक शोज होते हैं उसमें उस तरह की बदतमीजी नहीं होती जिस तरह वो लोग करते हैं। और फिर वो जाते हैं तो वहाँ पे इज्जत से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ मतलब एक लिहाज रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो हमारा दुश्मन है ये बहुत गलीज और कमीना दुश्मन है। जो पाकिस्तानी इनके पास जा रहे हैं उसको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपकी लॉजिक से बात करना, दलील से बात करना और आपका जो आर्ग्यूमेंट है व्हेन यू आर ऑन इंडियन मीडिया वो सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी टूल आपके पास ये है कि आप इनको ह्यूमिलिएट करें, आप आर्ग्यूमेंट दें, लॉजिक के साथ दें, लेकिन जितना इनको जलील कर सकते हैं वो करें, क्योंकि जिल्लत के बाद ये आपकी ज्यादा इज्जत करेंगे। अगर आप इनकी इज्जत करेंगे तो ये कम ज़र्फ दुश्मन है, ये समझेगा कि आपको इससे कोई मतलब है या खौफ है, इस वजह से आप इसकी इज्जत कर रहे हैं।